हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्कूल एंड कॉलेज अकाउंटिंग के बारे में कि हम टैली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली प्राइम के लेटेस्ट नोट डाउनलोड करने के लिए। तो गाइज वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका स्कूल एंड कॉलेज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो स्कूल एंड कॉलेज अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो स्कूल एंड कॉलेज में हमारा क्या रहता है, हमारे कोर्सेज होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके की फ़ीस होती है लाइक एडमिशन फ़ी, एनुअल चार्जेस और रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, राइट। और जो हमारे जैसे कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की हमारी फ़ीस होती है। मेनली जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और उसके बाद हमारी एग्ज़ाम फ़ीस होती है और जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसकी भी कहीं कहीं फ़ीस होती है दोस्तों। ओके तो ये सब हम कैसे मेंटेन करेंगे टैली प्राइम में। दोस्तों ये एक एग्जांपल है जैसे कि लिटिल फिट स्कूल का। इसमें जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का नेम है, उनका पेमेंट मोड कैश रहेगा। ओके यहाँ पे रिसिप्ट नंबर रहेगा और यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे कि जो उनका फ़ी है वो अलग अलग टाइप का है लाइक एडमिशन फ़ी इतनी है, एनुअल चार्जेस इतना है, डेवलपमेंट फंड इतना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी। मान लीजिए कि ये क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। ओके तो इनका जो ये फ़ीस नेम हो गया और ये अकाउंट अमाउंट हो गया इनका। तो ये हम टैली में कैसे मेंटेन करेंगे और उसके बाद जो हमारे कॉलेज से रिलेटेड रहते हैं, जो कोर्सेज रहते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको एक ग्रुप बनाना है। ओके किसका? स्टूडेंट्स का। बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे किसके अंडर रहेंगे? सन्ड्री डेटर्स के अंडर, सन्ड्री डेटर्स में इसका हम ग्रुप बना लेंगे। तो क्या रहेगा, जब भी हम कोई स्टूडेंट से रिलेटेड लेजर बनाएंगे तो हम उसको अंडर स्टूडेंट्स ग्रुप लेंगे ताकि हमें वो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये हमारे स्टूडेंट हैं। ओके इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि अब इस तरीके से मैं स्टूडेंट बना देती हूँ क्लास 12th के। ओके अंडर सन्ड्री डेटर ओनली, या फिर हम इसको स्टूडेंट्स में भी रख सकते हैं। ओके क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स के अंदर है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। ओके और इसी तरीके से मान लीजिए कि हम कॉलेज के लिए हमने एक बीबीए प्रोग्राम का ग्रुप बना लिया अंडर स्टूडेंट्स ओनली और एक हमने बना लिया एमबीए अंडर स्टूडेंट्स ओनली। ओके इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब इसके बाद दोस्तों क्या रहता है, आपको क्या बनाना होता है, जैसे कि अब हम लेजर बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स के नेम मेंशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्कूल वाली शीट पे दिखाया, वहाँ पे स्टूडेंट का नेम था आशु करके। ओके और हम यहाँ पे अंडर में किसके रखेंगे? स्टूडेंट के, स्टूडेंट 12th क्लास, ताकि हमें पता लग जाए कि ये स्टूडेंट क्लास 12th से रिलेट करते हैं। ओके और यहाँ पे हम इसको लेजर को सेव कर देंगे। ओके अब मान लीजिए कि मैं एक और स्टूडेंट यहाँ पे बना लेती हूँ। अब मान लीजिए कि ये बीबीए कर रहे हैं। ओके बीबीए अंडर स्टूडेंट्स ओनली एंड यहाँ पे मैंने इसको लेजर को सेव कर दिया। ओके अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और लेजर बनाती हूँ कॉल्ड सिमरन। ये मान लीजिए एमबीए कर रही हैं और यहाँ पे हमने इस लेजर को भी सेव कर दिया। आप कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं। ओके एक्सेप्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बना लिए, एक क्लास 12th में है, एक बीबीए कर रहा है और एक एमबीए कर रहा है। तो उसके अब हम अकाउंटिंग किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये हमने एक ग्रुप बनाया और हमने लेजर भी बना लिए। ओके अब यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं क्योंकि मतलब ऑनलाइन ट्रेड जो है वो बहुत ट्रेंड में है। तो बहुत से लोग फीस जो होते हैं वो ऑनलाइन पे करते हैं, कुछ कैश में करते हैं, इसलिए हम एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अकाउंट बना लेते हैं अंडर बैंक अकाउंट्स। ओके अकाउंट नंबर यहाँ पे हम अपने स्कूल का या कॉलेज का लिख देंगे एंड वी मेक एक्सेप्ट द लेजर। ओके ये हमने लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है चलिए अब हम चलते हैं और इसमें एक और मेन चीज़ है दोस्तों, ताकि आपकी ट्रैकिंग इजीली हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स भी अनेबल कर सकते हैं ताकि जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हम ट्रैक कर सके कि ये वाला जो पर्टिकुलर इनवॉइस है वो किस स्टूडेंट से रिलेटेड है, किस स्टूडेंट की हमें फीस मिली है और उसका क्या बैलेंस है।
ठीक है, तो हमें पहले कॉस्ट सेंटर अनेबल करना है वाया F11। ओके, यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं अनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको हमें करना है येस। कंट्रोल ए करके हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब हमें जाना है क्रिएट पे, कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ आशु अंडर प्राइमरी ओनली, और साहिल अंडर प्राइमरी, एंड सिमरन। ठीक है, ये 3 हमारे स्टूडेंट थे और 3 हमने कॉस्ट सेंटर बना लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं एंट्री की तरफ दोस्तों। हमें जाना है वाउचर्स पे और हमें निकालना है यहाँ पे सेल्स वाउचर। ओके, बिकॉज स्टूडेंट से हमें फीस आएगी, राइट, और हम उन्हें क्या बदले में उन्हें क्या दे रहे हैं, हम उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं स्टडी की, और जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, पहले हम यहाँ पे चेंज मोड करते हैं। अभी हमारा आइटम इनवॉइस कर लेंगे हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि हम पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं आशु क्लास 12 में, उनकी हम पहले सेल करेंगे। ओके, उनकी हम पहले जो रिसिप्ट है उसको नोट डाउन करेंगे। आशु लिया हमने, ओके, एंड ये हमने सेव कर दिया इनका पार्टी डिटेल्स। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स अकाउंट, ओके, ये आएगा अंडर सेल्स अकाउंट के। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल को हमें यस रखना होगा, तभी हमारे कॉस्ट सेंटर्स ट्रैक हो पाएंगे हमारे इनवॉइस में। ओके, जो ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इसको हमें यस रखना है एंड सेव द लेजर। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए नेम ऑफ आइटम है। जैसे कि नेम ऑफ आइटम तो हमने कुछ नहीं बनाया, लेकिन हम डायरेक्टली ऑल्ट सी करके भी बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कुछ तरीके की हमारी फी रहती है, एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फंड, रजिस्ट्रेशन फी, ट्यूशन फी। तो इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कि पहले मैंने करी एडमिशन फी। ओके, यहाँ पे हमें अंडर में प्राइमरी रखना है और यूनिट क्या आएगी, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये हमारा कोई पर्टिकुलर आइटम नहीं है, लेकिन हमें जो अपनी एंट्री में करने के लिए हम उसको एज एन आइटम ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सेव कर दिया। तो अभी डायरेक्ट हमारा अमाउंट पे कर्सर जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना है, 5000 रुपीज़। ओके, 5000 रुपीज़ आ गया। अब वापस से हमने ऑल्ट से किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने, अब हम बनाएंगे ट्यूशन फी। ठीक है, ट्यूशन फी हमने बनाया है यहाँ पे प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल। ट्यूशन फीस हमारी यहाँ पे कितनी थी, 700 रुपीज़, 700 रुपीज़। एंड उसके बाद हमारा आगे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन, ऑल्ट सी करेंगे हम यहाँ पे। अब हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फी नॉट एप्लीकेबल एंड कंट्रोल ए करके सेव। रजिस्ट्रेशन फी हमारी थी 300 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आ गया हमारा 300 रुपीज़। एंड 2 फीस हमारी ठहरी है, एनुअल चार्जेस एंड डेवलपमेंट फंड। ओके, एनुअल चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस बनाया और ये हमारे 3000 रुपीज़ के थे। एंड ऑल्ट से किया डेवलपमेंट फंड। ओके, कंट्रोल करके सेव कर दिया। ये हमारा 1000 रुपीज़ का था। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि हमारा जो स्टूडेंट है इनकी 12th क्लास की फीस टोटल कितना नेट अमाउंट पेबल हो गया, 10,000 रुपीज़। उस तरीके से टैली में भी हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 10,000 रुपीज़ ओनली। ओके, अब हमें यहाँ पे एंट्री पे जाना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी बिल वाइज डिटेल्स की विंडो आएगी। ओके, बिल वाइज डिटेल की विंडो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जैसे कि बना रहे हैं, उसके बाद जब हम यहाँ पे रिसिप्ट लेंगे तो हमें अगेंस्ट रेफरेंस को ट्रैक करना पड़ेगा कि हम किस रेफरेंस के थ्रू ये रिसिप्ट हम ले रहे हैं, हम फीस ले रहे हैं। ओके, तो ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये विंडो आपको नहीं आती है तो आपको F12 में जाना है और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, ये आपको नो रखना है। याद से ध्यान रखिएगा, यस नहीं रखना, नो रखना है। ओके, ये वाला जो आपको ऑप्शन आ रहा है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, ये नो रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हमको न्यू रेफरेंस रखना है, तो रेफरेंस नेम मैं यहाँ पे ये रख लेती हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रेफरेंस है इस बिल के अगेंस्ट। ओके, अब देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कॉस्ट सेंटर की विंडो आ जाएगी, कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टूडेंट नेम एंड नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम आशु की फीस हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम आशु को रखेंगे और 10,000 रुपीज़ हमने आशु के उसमें मेंशन कर दिए अकाउंट में। ओके, हम इसको सेव कर लेंगे। चलिए पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर। अब एक तो हम इस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं कि आशु के नाम पे 10,000 रुपीज़ आए, और उसके बाद कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं दोस्तों। कुछ अन्य स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर समरी। ओके, यहाँ पे ये हमारा स्टूडेंट है आशु करके, और यहाँ पे उसका जो अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़ है। इस तरीके से कॉस्ट ट्रैकिंग ईजी हो जाती है ताकि हम स्टूडेंट वाइज ईजिली चेक कर सकें। ओके, अब इस तरीके से मैं आपको सेकेंड वाउचर बना के दिखाती हूँ। रिसिप्ट हम इनकी बाद में करेंगे एक साथ। अब मान लीजिए कि जो हमारा सेकंड पार्टी है वो साहिल के नाम से है। ये स्टूडेंट जो थे वो हमारे बीबीए कर रहे थे। ओके, अब सेल्स अकाउंट हमने बना लिया। अब नेम ऑफ आइटम मान लीजिए कि इसमें हमने ले ली एडमिशन फीस, ये हो गई हमारी 7,000 रुपीज़। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस ले ली हमने 10,000 रुपीज़, क्योंकि बीबीए कोर्स है हमारा। जस्ट मैं एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट या हम कह सकते हैं एज्यूमेटेड अमाउंट में मान के चल रही हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक एडमिशन फ़ी हो गई, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई। इनके लिए मैं एक एग्ज़ाम फ़ी बना लेती हूँ जो हमारे मोस्ट ऑफ द ईयर एंडिंग ली जाती है। ओके, एग्ज़ाम फ़ी मान लीजिए 5,000 रुपीज़ ले ली। एंटर एंटर, न्यू रेफरेंस लेंगे हम इसको भी, इसको हम कर देंगे साहिल के नाम से सेव। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉस्ट सेंटर की विंडो हमें क्यों नहीं आई, क्योंकि जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम है ना, इस पर हमें कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल का जो ऑप्शन मिलेगा ये हमें ऑप्शन अनेबल करना है, तभी आपको वहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स का डिटेल आएगा। ओके, कॉस्ट सेंटर को अनेबल किया, ये हमने सेव किया, इसको भी हमने सेव कर दिया, सेव किया। अब यहाँ पे एंड में आ जाते हैं। बिल वाइज डिटेल आएगी आपको पहले, उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर आएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है साहिल एंड एंटर। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड एंट्री भी कर लेते हैं अपने स्टूडेंट सिमरन की। सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम एडमिशन फी। ओके, और रजिस्ट्रेशन फी एंड एग्जाम फी। ओके, यहाँ पे हमारा न्यू रेफरेंस आ गया सिमरन का। अब हमें यहाँ पे सिमरन के लेजर में भी कॉस्ट सेंटर्स को अनेबल करना है दोस्तों। सेव, सेव कंट्रोल ए। ओके, पेज अप किया, यहाँ पे एंटर एंटर, यहाँ पे हमें रखना है सिमरन। ठीक है, ये हमारी 3 एंट्रीज हमारी सेव हो गई है। अब मैं आपको अगर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप दिखाऊंगी तो आप देखिएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर समरी। अब हमारे यहाँ पे कितने कॉस्ट सेंटर आ गए, 3 कॉस्ट सेंटर्स आ गए। ओके, हमारे तो हमें पता लगता है कि हमारे स्टूडेंट थी आशु, उसका 10,000 रुपीज़ है, साहिल सिमरन इनका इतना इतना है। ओके, और आप इसको लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स बुक, लेजर एंड डिफरेंट लेजर्स आर हेयर। ओके, और ग्रुप समरी, ग्रुप समरी की जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बनाया था स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स में देखिए, हम अगर कोर्स वाइज चेक करना चाहते हैं कि हमें कितने कोर्स के अकॉर्डिंगली कितना बैलेंस है स्टूडेंट्स का, तो बीबीए वाले स्टूडेंट का इतना है, एमबीए वालों का इतना है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका इतना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और ग्रुप वाउचर्स, ग्रुप वाउचर्स में भी आप चेक कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स में कौन कौन सी एंट्री हुई है स्टूडेंट्स वाले वाउचर में, इस तरीके से। ओके, अब चलिए, हमने यहाँ पे सेल्स तो कर दी, हमने उनके लिए एक जो इनवॉइस था वो हमारा बुक्स में चढ़ा दिया है। अब हमें उनसे रिसिप्ट लेनी है कि उन्होंने जो हमें अमाउंट दिया है वो हमें टैग भी तो करना है ना, वरना अभी उनके सिस्टम में ये जो अमाउंट है वो पेंडिंग शो कर रहा है, अभी हमने वो अमाउंट रिसीव नहीं किया है। तो हमें जाना है वाउचर्स पे। ओके, और हमें यहाँ पे जाना है रिसिप्ट पे। रिसिप्ट पे हम लोग आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब रिसिप्ट पे जाने के लिए, अब जैसे कि ये डबल मोड एंट्री है, अगर आप में से किसी को सिंगल मोड एंट्री करनी हो तो आप चेंज मोड पे जाके और सिंगल मोड एंट्री को चेंज कर सकते हैं।
ओके। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने इनका पेमेंट मोड किया था कैश था, तो अब यहाँ पे हम कैश मोड में एंट्री करेंगे। ओके, और नेम क्या था स्टूडेंट का, आशु, और यहाँ पे अमाउंट कितना था उनका 10,000 रुपीज़, लेकिन उन्होंने कितना दिया 9,000 रुपीज़ उन्होंने दिया है। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बिल वाइज डिटेल विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हमें देना है। और ये देखिए हमें जैसे ही हमने अगेंस्ट रेफरेंस लिया, हमें रेफरेंस नेम के साथ पूरा हमारा डेटा आ गया कि आशु का 1 अप्रैल को इतने डेट का बिलिंग हुआ था, और ये रेफरेंस है 10,000 रुपीज़ का, लेकिन हमें कितने आए हैं 9,000 रुपीज़ आए हैं। ओके, और कॉस्ट सेंटर आशु, ये हमने एंट्री कर दी सेव। ठीक है, अब इस तरीके से हम कर लेते हैं। मान लीजिए अपने स्टूडेंट साहिल की एंट्री, वो हमें बैंक में पेमेंट करेंगे, साहिल। अब उनका यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल अमाउंट की करंट बैलेंस कितना आ रहा है 22,000 रुपीज़, उन्होंने हमें दे दिए 20,000 रुपीज़। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे हमें रेफरेंस को ट्रैक करना है। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे आप रेफरेंस ट्रैक नहीं करते हैं, अगर आप ऑन अकाउंट ले लेंगे डायरेक्टली या न्यू रेफरेंस ले लेंगे, तो हमारा पेंडिंग अमाउंट हमें शो ही करता रहेगा, तो वो बाद में मिसमैच का रीज़न बन सकता है। इसलिए ये जो अगेंस्ट रेफरेंस या बिल वाइज डिटेल वाली जो रेफरेंसेस होते हैं उसको मतलब उसको आप सही से ट्रैक कीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमारा कॉस्ट सेंटर नेम है साहिल, इसको हमने ये बैंक हमने लिया है इसलिए बैंक के लोकेशन विंडो आई है कि उन्होंने किस तरीके से हमें पेमेंट की है। यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उन्होंने कार्ड से की है, एटीएम से की है, ये सब करके हम ट्रैक कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि उन्होंने चेक से पेमेंट की है, तो ये हम एंट्री को कर देंगे सेव। अब इसी तरीके से जो हमारे स्टूडेंट है सिमरन, उन्होंने भी हमें बैंक में ही ट्रांजेक्शन की है, सिमरन। अब मान लीजिए कि इनका जो करंट बैलेंस 30,000 है, इन्होंने पूरे की पेमेंट की है 30,000 रुपीज़। ओके, कॉस्ट सेंटर नेम है हमारा सिमरन, और ये हमारी एंट्री हो गई है सेव। ओके, अब मान लीजिए सिमरन ने तो हमें पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन आशु और साहिल ने हमें पूरी पेमेंट नहीं की है, उनका कुछ आउटस्टैंडिंग है, वो लोग हमें अभी उनका आउटस्टैंडिंग रहता है, उनसे हमें अभी और रिसिप्ट लेनी है। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग हम कैसे शो करेंगे दोस्तों, हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 21 पार्टीज नेम यहाँ पे आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट नेम, और पेंडिंग अमाउंट हमारे यहाँ पे आ रहा है 1,000 आशु का पेंडिंग है और 2,000 साहिल का पेंडिंग है। यहाँ पे ड्यू डेट भी आ रही है और ओवर ड्यू बाय डेज आता है। ओके, अगर आप इसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1 करके आप देख सकते हैं कि इतना सेल हुआ था 10,000 रुपीज़ का, और वो 9,000 रुपीज़ दे चुके हैं वाया रिसिप्ट इनवॉइस। ओके, और पेंडिंग अमाउंट कितना बच गया 1,000 रुपीज़ बच गया। इस तरीके से आप साहिल का भी देख सकते हैं कि सेल इतना हुआ, रिसिप्ट कितनी हुई और अमाउंट कितना बच गया 2,000 रुपीज़, क्योंकि सिमरन ने हमें पूरा अमाउंट दे दिया था तो उसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब जब हमें आशु और साहिल ये पेंडिंग अमाउंट भी देंगे तो हम एक एक और रिसिप्ट की एंट्री बनाएंगे और ये पेंडिंग अमाउंट हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों टैली प्राइम में। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।